क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं? कि आप जितनी मेहनत कर लो, सफलता आपसे हमेशा एक कदम दूर रहती है? कि आपके अंदर कुछ कमी है जो दूसरों में नहीं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह था, जो हर रात सोचता था, मैं फेल हूँ। जिसके दिल में डर इतना गहरा बैठ गया था कि वो अपने सपनों से भी डरने लगा था। लेकिन फिर उसके हाथ एक किताब लगी, रेडिकल एक्सेप्टेंस, और उस किताब ने उसकी जिंदगी का पूरा गेम बदल दिया। चलिए उसी कहानी पर चलते हैं। दिल्ली शहर, सुबह के 4 बज रहे थे। आकाश उठ चुका था। 27 साल का एक मिडिल क्लास लड़का, जिसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि चिंता थी। वो अपनी छोटी सी किराए की कोठरी में बैठा था। दीवारें पुरानी थी, छत पर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और आकाश का दिमाग उससे भी तेज घूम रहा था। क्यों नहीं हो रहा मुझसे कुछ? मैंने तो सब कुछ करने की कोशिश कर ली, तैयारी भी की, कोचिंग भी ज्वाइन की, रात रात भर पढ़ा, फिर भी 3 साल लगातार फेल। 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, 3 बार असफल। पापा कहते थे, बेटा एक बार और ट्राई कर। माँ कहती थी, हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन आकाश को खुद पर से भरोसा उठ गया था। वो अपने आप से बातें करता था, लेकिन वो बातें प्यार से नहीं, गुस्से से होती थी। तू बेवकूफ है आकाश, तुझसे नहीं होगा, तेरे अंदर वो बात ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका अपना दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? वो रात आकाश की एक आम रात थी, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। उस दिन आकाश को एक और बुरी खबर मिली। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, प्राइवेट नौकरी के लिए, छोटी सी सैलरी पर। उसने सोचा, कम से कम ये तो हो ही जाएगा। लेकिन नहीं। उस शाम वो बहुत देर तक बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा, और अचानक उसके अंदर का दर्द फूट पड़ा। वो रोने लगा, लेकिन चुपचाप, ताकि कोई सुन न ले। क्यों भगवान, मैं इतना बुरा हूं क्या? सबके साथ क्यों हो रहा है सब, और मेरे साथ कुछ नहीं? उसने सोचा, बस अब और नहीं, अब मैं हार मान लेता हूं। दोस्तों, असफलता का दर्द सिर्फ नौकरी छूटने का नहीं होता। असली दर्द होता है अपने आप पर से भरोसा उठ जाने का। यही वो पल था जब आकाश की जिंदगी में एक छोटी सी शिफ्ट आने वाली थी। बिना जाने, बिना सोचे, अगले दिन आकाश ने सोचा, घूम आता हूं। कोई ठिकाना नहीं था, बस रास्ते पर चलता जा रहा था। उसकी नजर एक पुरानी किताब की दुकान पर पड़ी। वो अंदर चला गया, बिना किसी उम्मीद के। हाथ उठा रहा था, किताबों को छू रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। कवर पर एक शांत सी तस्वीर थी और नाम था रेडिकल एक्सेप्टेंस बाय तारा ब्रैक। उसने सोचा, रेडिकल एक्सेप्टेंस यानी क्या मतलब? सब कुछ मान लेना, हार मान लेना? लेकिन कुछ उसे खींच रहा था। उसने किताब उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, We must be willing to give up the life we have planned, so as to have the life that is waiting for us. आकाश को ये लाइन अजीब लगी। जीवन को छोड़ना पड़ेगा, उसने सोचा, मेरे पास तो जीवन है ही नहीं। फिर भी उसने वो किताब खरीद ली, 200 रुपए में, बिना सोचे कि ये उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी खरीदारी होगी। उस रात आकाश ने वो किताब खोली, और जैसे ही उसने पहले कुछ पन्ने पढ़े, उसकी आंखें खुल गईं। तारा ब्रैक ने लिखा था, द ट्रांस ऑफ अनवर्दिनेस, यानी अपने आप को बेकार समझने का भ्रम। आकाश को लगा जैसे ये लाइन उसके लिए ही लिखी गई हो। उसने आगे पढ़ा, हम अपने आप से इतनी सख्ती से पेश आते हैं, हर गलती पर खुद को कोसते हैं, हर असफलता पर कहते हैं, तुझसे नहीं होगा। लेकिन ये सोच ही असली बीमारी है। आकाश ने सोचा,
भाई साहब क्या कह रहे हैं? मतलब मैं खुद को दोष ना दूं? लेकिन अगर मैं दोष नहीं दूंगा तो सुधार कैसे करूंगा? और फिर उसने रैडिकल एक्सेप्टेंस में पढ़ा, जजमेंट और दोष देने से कोई सुधार नहीं होता। सुधार तब होता है जब हम बिना शर्त खुद को स्वीकार करते हैं। आकाश को ये बात बिल्कुल नहीं लगी। उसने पूरी रात वो किताब पढ़ी और भोर होते होते उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो गया था। लेकिन बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार थी उसका अपना पुराना दिमाग। अगले दिन आकाश ने सोचा, ठीक है, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मुश्किल थी। सुबह जैसे ही वो उठा, उसका दिमाग बोला, चल फिर से पढ़ाई शुरू कर, अब टाइम वेस्ट मत कर। आकाश ने कहा, रुक, मैं पहले खुद को समझता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर था। क्या हुआ अगर मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया और फिर कोई रिजल्ट नहीं आया? तो फिर मैं लेजी हो जाऊंगा ना? ये वही सवाल है जो हम सब पूछते हैं। अगर मैंने खुद को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसा हूं, तो बदलूंगा कैसे? और यहीं पर रैडिकल एक्सेप्टेंस का असली मतलब समझ आकाश को आया। तारा ब्रैक लिखती हैं, एक्सेप्टेंस डजंट मीन रेजिग्नेशन। एक्सेप्टेंस मीन्स सीइंग क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड देन रिस्पॉन्डिंग वाइजली। मतलब स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है ये देखना कि अभी क्या है, बिना झूठ बोले, बिना डर के, और फिर समझदारी से आगे बढ़ना। आकाश ने सोचा, ठीक है, मैं अभी जहां हूं वहां हूं। मैं फेल हूं, मैं जॉबलेस हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा हूं। ये एक छोटी सी शिफ्ट थी, लेकिन ये शिफ्ट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत थी। आकाश ने हर रोज रैडिकल एक्सेप्टेंस पढ़ना शुरू किया और उसने जो चीजें सीखी वो उसे पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी। पहली सीख, द सेक्रेड पॉज, रुकने की कला। तारा ब्रैक कहती है कि जब भी नकारात्मक विचार आए, एक सेक्रेड पॉज लो, रुको, सांस लो और देखो कि क्या हो रहा है बिना रिएक्ट किए। आकाश ने ये ट्राई किया। एक दिन उसका दिमाग बोला, तू फिर से पढ़ाई छोड़ देगा जैसे हमेशा छोड़ता है। आकाश ने रुक कर सांस ली और फिर सोचा, ये सिर्फ एक विचार है, ये सच नहीं है। पहले वो उस विचार से फाइट करता, नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, और फिर वो थक जाता। लेकिन अब उसने विचार से फाइट नहीं की, उसने बस उसे देखा और जाने दिया। ये छोटी सी आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। किताब में तारा ब्रैक लिखती हैं, हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, गुस्से को दबाते हैं, डर को दबाते हैं, लेकिन जो दबेगा वो एक दिन फटेगा। आकाश ने सोचा, मैं तो रोता भी नहीं था, सोचता था रोना कमजोरी है। लेकिन रैडिकल एक्सेप्टेंस ने उसे सिखाया कि रोना कमजोरी नहीं है, ये अपने दर्द को स्वीकार करना है। एक दिन वो बाथरूम में गया और रोया पूरे दिल से 15 मिनट। रोने के बाद उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे पहाड़ उतर गया हो कंधों से। क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार किया है, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत? 3 महीने बीत गए। आकाश ने खुद पर काम किया था। वो अब पहले जैसा तनाव में नहीं रहता था, लेकिन जिंदगी को थोड़ा मजाक भी पसंद है। एक दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आया। अस्पताल से फोन आया, तुरंत आइए। आकाश अस्पताल पहुंचा। पिता आईसीयू में थे, मां रो रही थी। बिलिंग सेक्शन ने बताया 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन में। आकाश के पास 20,000 थे। उसका पुराना दिमाग बोला, देखा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास पैसे भी नहीं है, तू फेल है। लेकिन इस बार आकाश ने वही किया जो उसने रैडिकल एक्सेप्टेंस में पढ़ा था। उसने पहले स्वीकार किया, हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये सच है। फिर उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने सोचा, अब मैं क्या कर सकता हूं?
उसने सभी दोस्तों को फोन लगाया। कुछ दोस्तों ने मदद करने से मना कर दिया। उसने उन्हें जज नहीं किया, उसने बस आगे बढ़ना जारी रखा। एक दोस्त ने 50,000 दिए, दूसरे ने 20,000, किसी ने 10,000। उसने गुस्सा नहीं किया कि किसी ने कम दिए। उसने ग्रैटिट्यूड महसूस किया और 24 घंटे के अंदर उसने 4 लाख जमा कर लिए। बाकी के लिए हॉस्पिटल ने पेमेंट प्लान दे दी। पिता का ऑपरेशन हुआ, सफल रहा। उस रात अस्पताल की बेंच पर बैठा आकाश सोच रहा था, अगर मैं पहले वाला आकाश होता तो पैनिक कर जाता, टूट जाता। लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस ने मुझे सिखाया, पहले एक्सेप्ट करो फिर एक्शन लो। दोस्तों, यही असली ताकत है। आकाश ने वो किताब पूरी पढ़ ली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि असली चेंज तब हुआ जब उसने किताब की बातों को जिंदगी में उतारा। एक दिन वो पार्क में बैठा था। सामने एक बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा क्या करते हो? आकाश ने मुस्कुराकर कहा, सीख रहा हूं, खुद को समझ रहा हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, बस? आकाश ने कहा, बस। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वहां बैठे बैठे उसे वो लाइन याद आई जो तारा ब्रैक ने रेडिकल एक्सेप्टेंस के आखिरी अध्याय में लिखी थी, The ultimate gift of radical acceptance is freedom. The freedom to be who you truly are, without the constant need to prove yourself. आकाश ने उस दिन खुद से वादा किया, मैं अब किसी और की नजर से खुद को नहीं देखूंगा। मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं और मैं बेहतर बनने के लिए काम करूंगा, लेकिन खुद से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए। आज आकाश वही आकाश नहीं है। उसने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, लेकिन उसने एक एनजीओ ज्वाइन कर ली। वो दूसरों की मदद करता है, वहीं की सैलरी में गुजारा होता है। वो रात को टेंशन में नहीं जागता, वो सुबह उठता है और कहता है, गुड मॉर्निंग आकाश, आज भी तुम काफी हो। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप से प्यार करता है, बिना शर्त, बिना शर्त, जैसा कि रेडिकल एक्सेप्टेंस में सिखाया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी आकाश की, लेकिन असली कहानी आपकी है। यहाँ 5 लेसन्स हैं जो आप तुरंत अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। लेसन 1, अपने विचारों से लड़ना बंद करो। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उनसे फाइट मत करो, बस उन्हें देखो और कहो, ये सिर्फ एक विचार है, मैं ये नहीं हूं। लेसन 2, द सेक्रेड पॉज लो। जब भी तनाव हो, गुस्सा हो, डर हो, 10 सेकंड रुको, सांस लो और फिर रिएक्ट करो। ये छोटा सा पॉज जिंदगी बदल देता है। लेसन 3, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। रो तो रो, गुस्सा आए तो उसे एक्सेप्ट करो। भावनाओं को दबाने से वो और ताकतवर हो जाती है, उन्हें रिलीज करो। लेसन 4, अपने आप से वैसे ही प्यार करो जैसे हो। तुम परफेक्ट नहीं हो और कोई नहीं है। अपनी गलतियों के बावजूद, अपने फेलियर्स के बावजूद, तुम प्यार के काबिल हो। खुद से कहो, आई एम इनफ। लेसन 5, एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब सोफे पर लेटना नहीं है। पहले एक्सेप्ट करो कि अभी क्या है, फिर एक्शन लो, और एक्शन लेते वक्त अपने आप को जज मत करो। दोस्तों, मैं जानता हूं जिंदगी मुश्किल है, फेलियर्स आते हैं, लोग तुम पर भरोसा छोड़ देते हैं, कभी कभी तो तुम खुद पर भरोसा छोड़ देते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सफलता में नहीं है। तुम्हारी असली ताकत है तुम्हारी उस हिम्मत में जो तुम हर सुबह दिखाते हो, हर असफलता के बाद उठने की, हर दर्द को महसूस करने की, और सबसे जरूरी, खुद को बिना शर्त स्वीकार करने की। जैसा कि तारा ब्रैक ने रेडिकल एक्सेप्टेंस में कहा है, यू आर नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, यू आर अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। तुम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तुम एक रहस्य हो, एक यात्रा हो, एक कहानी हो। और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू हुई है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। और हाँ, इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक कहानी ही वो बदलाव ला सकती है जो कोई उपदेश नहीं ला सकता। धन्यवाद। और हाँ, तुम काफी हो, जैसे भी हो।